बड़े अहम और बड़े बड़े रिमार्क्स दिए हैं मौलाना फजलुर रहमान ने। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बुखारी साहब, मुझे ऐसा लगा था इलेक्शंस के बाद ना अगर सिचुएशन एक ड्विंडल सी हो जाएगी, एक सुकृति नज़र आएगी, लेकिन ना ये मज़ीद ख़राब होती जा रही है। अब ये सब लोग पहुँच गए हैं दोबारा से कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद को, ऐसे तो ना करें। देखिए, गुजारिश ये है कि जो आइनी तरीक़ाकार है उसके तहत जिस जिस चीज़ की प्रोविज़न मौजूद है उसके ऊपर तो अमल दरामद में कोई ख़राबी नहीं है। हाँ। दूसरी बात यह है कि ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जीतने वाले लोग वुड बी नोन एज मेंबर ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि वो पार्टी जो अपने आप को मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी गर्दानती है, उसके पास अपनी पहचान तक नहीं है। ईवानों में अब उनकी कोई पहचान नहीं है। ये डायलेमा उनकी जिद की वजह से है। ये तो मतलब और अभी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हाँ, नहीं, वो तो खैर वो कह रहे हैं कि हम मार्च में कराएंगे, उससे क्या फ़ायदा उनको हासिल होगा ये तो आने वाले वक्त में देखेंगे हम। लेकिन ये मैं इस बात पे वाक़अतन कट अप हूँ कि कितनी ज़्यादती है ये कि अपने फैसलों के तहत, ये किसी का इम्पोज्ड नहीं है, आपने अपनी पार्टी की पहचान तक ख़त्म कर ली है सिर्फ अपनी ज़िद और अना की खातिर। देखिए, जो नशिस्तों का मामला है इसके ऊपर अब आइनी सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसी जमात को नेशनल असम्बली में नुमाइंदगी दे सकता है या रजिस्टर कर सकता है जिसका कोई शख्स जीता हो। ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई शख्स इलेक्शन नहीं जीता अपनी जमात के टाइटल पे। उनके जो हेड है, जो मौलाना सरबराह है, वो जीते हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे और वो भी पीटीआई के टिकट पे। लिहाजा अब ये ठोस तो नहीं है ना कि जी चूंकि कोई नहीं जीता इसके बावजूद भी आप हमें टाइटल दे दें। तो इसको रोकने के लिए 6 जमातों ने मुश्तरका कोशिश शुरू कर दी है। जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें नून लीग है, जिसमें MQM है और दीगर जमातें भी हैं उसमें। 6 जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन सब को यकजा करके और अब आज तो फैसला नहीं किया तो कल इसकी प्रोसीडिंग फिर दोबारा होगी। क्या होने जा रहा है ये तो मैंने कहा है कि इसका फैसला आइन की स्पिरिट, आइन के रूह, आइन के आर्टिकल के तहत होगा। मतलब कोई जमात अब अग्री नहीं कर रही कि इनको अब मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी, नहीं रेजिस्ट कर रहे हैं कि इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए और दावेदार है कि उनके बजाय हमें दे। अच्छा, नून लीग भी यही कह रही है और MQM भी यही कह रही है, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। और अगर ये हुआ तो उनकी सीटें ना सिर्फ बढ़ जाएंगी बल्कि पहले 4.5 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे एक सीट थी, अब वो रेशो चुके कम हो जाएगी तो 3 सीटों पे एक सीट आपको मिल जाएगी। लिहाजा इन लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 सीटें और मजीद एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। बट अगेन खान साहब, यू हैव नोबडी एल्स टू ब्लेम। दिस इज ऑल योर फॉलीज, योर पार्टीज फॉलीज। आपके जो वो गैंग है जो एडवाइजर्स का, मेजॉरिटी ऑफ विच कंप्राइजेज ऑफ योर लॉयर्स, उन्होंने धड़ाबंदियाँ तो करा दी पार्टी में, तो एक अलग बात है। लेकिन आइनी तौर पर वो जिस किस्म के मशवरे आपको दे रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बड़ी तादाद है वहाँ उनको मिसगाइड करने वाली। चाहे स्टार्ट होता था ये एक ऐसा शख्स जो पार्टी में नहीं है, इनको तबाही और बर्बादी की तरफ मोड़ने वाले शख्स का नाम एतजाज़ हसन है, जो ना अपनी पार्टी से वफा निभा सके और इनको गाइड करते करते तबाही के ध्यान में पहुँचा दिए हैं। फिर बाबर रवान साहब किसी से पीछे नहीं है। फिर इसी तरह बेपना नाम है, अफजल शेर बरवत साहब का नाम है, पीपल्स पार्टी की तरफ से ही है, फिर यहाँ पर आए। लेकिन आपने अपने इतने करीबी और इतने पसंदीदा पॉलिटिशियन का नाम लिया है खान साहब बड़ी अरसे के बाद, वरना आप पुकारते तो उन्हें हमेशा महात्मा खान है। तो फिर उन्हीं की एक और प्रॉब्लम का भी बताएं हमें, वो जो खत वाला मामला है वो किस। देखिए, वो खत एक तो अजीबोगरीब बात है कि आप ये कह रहे हैं कि जी वो ख़त मैंने लिखा नहीं था क्योंकि जेल से लिख के कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती, मैंने डिक्टेट करवाया है। ये IMF वाले खत का मामला है। ये इसका मतलब ये हुआ कि वो कन्फेस कर रहे हैं कि यस हम ये लेटर लिख रहे हैं, ये वही खत है जिसके बारे में मुल्क भर में ये कहा जा रहा है कि ये वतन से गद्दारी के Even the PTI supporters, they are keep saying that. Within the party कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस किस्म का खत किसी बाहर की कुव्वत को या ताकत को या किसी इदारे को नहीं लिखा जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान के दाखिली अमूर में मदाखलत करे। It's gonna damage. मगर सबसे ज़्यादा शर्मिंदा करने वाली बात जो PTI की लीडरशिप को है वो है इस मुल्क में जो IMF की नुमाइंदा है, डायरेक्टर जो है, उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। हमने तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसके साथ इंटरेक्ट करना है। तो एक तरह से उन्होंने लाल झंडी दिखा दी है कि हमारी तरफ मत आना, हमारी सेहत पर आपके इस खत से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ठीक हो गया जी। मगर वो चूँकि ज़िद पर कायम है, हरदर्मी पे कायम है, वो करके छोड़ेंगे ये।
और मैं आपको बताऊं कि वो लिख दें ये खत उनके गले पड़ेगा सियासी तौर पे, सियासी एतबार से, ये भी मेरी बात याद रखें। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत ही अहम इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र अब वो कर रहे हैं, नाराज़गी, वो जो आपने एक कहानी सुनाई थी ना, बस छूट गई है तो पीछे से भागते हुए अब वो मुसाफिर कोस रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि इसी इस्टेब्लिशमेंट के खुद मौलाना साहब बहुत करीब रहे हैं। भूल जाएं वो तो अलग बात है, कोई उनसे पूछे कि आपने जो धरना दिया था इस्लामाबाद में वो किसके कहने पे दिया था और किसके कहने पर आप उठ के चले गए थे। एक बात नहीं है, बेपनाह बातें अर्ज़ की जा सकती हैं इस एतबार से। लिहाजा मैं समझता हूँ कि कल तक जिनको वो डिफेंड करते रहे हैं, आज उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी में वो पीटीआई से भी आगे जाते दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो सिस्टम के अंदर, दुनिया भर में ये होता है कि ये कहा जाता है सियासतदानों की तरफ से कि हम सिस्टम के अंदर रह के काम करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, सिस्टम के अंदर जो रह के काम करना चाह रहे हैं वो रोएंगे बहुत, मैं अभी चंद दिनों के बाद आपको बताऊंगा। जी। तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये जो कंट्राडिक्शन है ये काहे के लिए है। मौलाना का हमारे दिल में बहुत एहतराम है, उनके वालिद जो थे मुफ्ती महमूद साहब वो भी अपोजिशन लीडर थे, तो एक लेगेसी तो है। लेकिन जिस तरह की बातें इस वक्त मौलाना कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी के अंदर भी उसकी पूरी हमायत हासिल है या नहीं है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। पीटीआई के हक में बयान दे रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट पीटीआई की आनी चाहिए। देखिए, अगर वो ये तय कर लें कि मैंने स्पोक्स पर्सन बनना है महात्मा खान का या पीटीआई का, तो आप और मैं, हमारी औकात है उनको रोकने की? नहीं, वो इस वक्त वही कर रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट वही काम कर रहे हैं। देखें, जो शख्स उनको यहूदी एजेंट और पता नहीं क्या क्या कहता था, वो आज क्या मुतालबा कर रहा है, पीटीआई जीती है उनको मुल्क उनके सुपुर्द कर दें। हाँ जी, ठीक है। यानी ये मौलाना किस बलबूते पे कह रहे हैं? कहाँ से ये साबित हो गया कि वो पूरे मुल्क में इलेक्शन जीत गए हैं? अगर पीटीआई जीती है तो फिर हवाले वो देखे ना, वो ये अगर जो है ना, ये अगर बहुत विद इट्स इफ विद ए कैपिटल आई, ठीक है, इसके बहुत सारे मानी जो हैं वो निकल सकते हैं। अच्छा जी, वो जो नशिस्तों वाली बात हम कर रहे थे उसमें दो बातें करनी रह गई हैं। अच्छा, एक उन्होंने कहा कि हम मौलाना वाली बात, उन्होंने कहा सदर के लिए वोट नहीं देंगे। नहीं, वो तो जाहिर है वो वोट दे, क्या फर्क कितना पड़ेगा उनके वोटों से? पड़ेगा तो नहीं, लेकिन ऑफ बैलेंस या आउट ऑफ बैलेंस तो होने नहीं जा रहा कुछ भी। लेकिन पार्लियामेंट एक प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं बन रहे, दैट वाज अ मैसेज। देखें, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मौलाना जो है वो अपना भाव बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मौलाना जो है वो अल्टीमेटली राजी हो जाएंगे। अगर आपको याद हो, मैं तारीख दोहराना नहीं चाहता हूँ, सारी दाढ़ी उन्होंने कहा सफेद इलेक्शन में हाँ नहीं, वो तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो पुराने सियासतदान हैं, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के करीब रह के उन्होंने काम किया है। पहली दफ़ा वो महात्मा से मुतासर होकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं, तो देखने वाली बात है। अब आने जनाब, एक महात्मा खान साहब ने और भी फरमाया है। सीट्स वाली बात पे, कौन सी वाली? आप सीट्स पर बात करने जा रहे थे। सीट्स वाली बात तो मेरे ख्याल से तकरीबन हो गई है, कर दिया था। वो भी हमने कह दिया कि जी ये मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो ये डिमांड कर रही हैं कि जनाब ये हमें दें। कल मेरे ख्याल से ये किसी न किसी किनारे लग जाएगा। फेयर इनफ, कल ये फैसला होना है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आ जाइए जनाब, उन्होंने फरमाया है खान साहब ने, मायद हुई है, प्लीज उसका भी जिक्र कर दे, 190 मिलियन पाउंड पे। जी वो तो हो गई, दोनों के ऊपर हो गई, मिस्टर एंड मिसेस के ऊपर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर फर्स्ट लेडी, दोनों के ऊपर हो गई है। काफ़ी देर तक इस मामले को लटकाया गया था। मुझे एक बात पर हैरत है, आज वो फरमा रहे हैं महात्मा साहब अदालत में कि देखें 8 फरवरी तक तो नैब को बहुत जल्दी थी और हवा में बहुत जल्दी से सजा दें। जी मेरा ख्याल है, उनका ख्याल ये है कि सजा होगी, उसके बाद हम इस्लामाबाद कोर्ट जाएंगे, अंडू हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल से हवाओं के रुख बदल रहे हैं। हाँ। अब ये शायद इतना आसान ना हो कि आप मामला इधर से उठाएं, कोर्ट में ले जाएं, कोर्ट से वापस उसको फेंक के क्लीन चिट लेके आ जाएं। ये अब इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था वो ये कि उन्होंने कहा है, बल्कि पैगाम दिया है सदर अलवी साहब को कि मुझे प्रेसिडेंशियल एमनेस्टी नहीं चाहिए। हाँ। दो बातें इसके हवाले से हैं। एक तो ये कि अब वो सदर साहब ये करने के काबिल नहीं रहे हैं। हाँ। दूसरी बात ये कि इसका भी एक प्रोसीजर है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर एक्ट करता है। तरीक़ाकार जो है वो भी चूँकि अब नहीं इस्तेमाल हो सकता, इसलिए ये सज़ाओं की माफ़ी वाली जो है वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की हद तक ठीक है, वरना इसके अंदर ना सिर्फ ये कि जान नहीं है बल्कि ये अब हो भी नहीं सकता।